मुझे समझ नहीं आ रहा है आप सब लोग सच्चाई से भाग क्यों रहे हैं। अब तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अच्छा, मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत बिजी हूं, तो चलता हूं। ओके। बारातियों का स्वागत जरा अच्छी तरह करना। एक दिन और जी लीजिए मिसेस आभा करण प्रसाद के नाम से, क्योंकि कल के बाद इस नाम का वजूद तक मिट जाएगा। क्योंकि कल विधिवत बंगाली संस्कारों के अनुसार आप बनेंगी मिसेस वीरेन रॉय। बिल्कुल मिस्टर रॉय, आपने अपना वादा निभाया तो हम भी अपना वादा निभाएंगे। कल बंगाली रीति रिवाज के साथ ही हम इस घर से विदा लेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। करण? पति यहाँ पागल हुआ है और तुम वहाँ बड़े डॉक्टर से शादी कर रही हो। क्या किस्मत है तुम्हारी आभा। मगर ये आंसू बहाने का नाटक क्यों कर रही हो तुम? क्या कह रही है आप मामी जी? ठीक ही तो कह रही है वो। तुम्हारे पति की वजह से हमारी ये हालत हुई है। हमारी सारी खुशियां छीन गई और तुम इतनी स्वार्थी और बेशर्म हो कि किसी के बारे में सोचे बिना खुद का घर बसाने चली हो। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो आभा? तुमने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। समझ सकती हूँ कि करण भैया की जान बचाने के लिए तुमने कितना बड़ा बलिदान दिया है। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हो। तुम और करण दोबारा शादी करने के मूड में हो क्या? ये सब विमल को क्यों नहीं सूझता? अब हम एक काम करेंगे ना, विमल को कुछ नहीं बताएंगे, सरप्राइज देंगे, ठीक है? प्रॉमिस? मैंने ना बहुत टाइम से सोच के रखा है कि जब हमारी शादी की 25वीं सालगिरह होगी ना, तो हम फिर से शादी करेंगे, सारी रस्म, सारी रीत और सारे रिवाज के साथ। और तब तक अपना वेट भी कम करूंगी। पूछो क्यों? क्यों? ताकि मैं अपनी शादी के जोड़े में फिट हो सकूं। लेकिन विमल है कहाँ? जब भी फंक्शन होता है ना, तो इनके तो पंख ही लग जाते हैं, पता नहीं कहाँ रहेगा। कितने बजे का मुहूर्त है? अच्छा मैं ये काम करती हूँ, मैं तैयार होकर आ जाती हूँ। 5 मिनट में आऊं?
आपकी शादी है आज। आप रो रही हैं? क्यों? जब मन भारी हो जाता है तब आंसू पर वश नहीं रहता। शादी में तो सब लोग खुश होते हैं, आपको भी कल अच्छा लगेगा। आपका दूल्हा आ गया। आपको मजा आ रहा है? हाँ, आप तैयार नहीं हुई, आप लेट हो जाएंगी। बहुत सुंदर, बिल्कुल परी जैसी। नाइस। और अगर नहीं भी लग रही हो तब भी आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि शादी का मुहूर्त हो चुका है। करण, मिसेस आभा करण प्रसाद, मेरे ख्याल से आप तो इन चीजों पे बहुत विश्वास रखती है ना, तो आपको तो इस वक्त मंडप में होना चाहिए। सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। करण हमारे साथ चलेंगे। क्या मतलब? ये हमारे पति हैं, जहां हम जाएंगे वो हमारे साथ जाएंगे, फिर चाहे वो हमारा नया ससुराल ही क्यों ना हो। सीता वनवास जाने के लिए तैयार है, पर इस बार राम भी उनके साथ चलेंगे। मिसेस प्रसाद, ये क्या नया नाटक है आपका? करण को साथ ले जाने की कोई बात नहीं हुई थी हमारी शर्त में। करण को साथ नहीं ले जाने की बात भी नहीं हुई थी हमारे सौदे में। शर्त इन्हें डिवोर्स देकर आपसे शादी करने की थी, जो हम कर रहे हैं। पर जब तक करण ठीक नहीं हो जाते वो हमारी देखरेख में रहेंगे। और जब वो ठीक हो जाएगा तब? तो उनकी मर्जी। ठीक है, हमारे साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसकी बीवी के साथ कैसे जुल्म होगा। और जितनी तकलीफ उसे होगी उतनी ज्यादा खुशी मुझे होगी।
आप फेरे शुरू कीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? इनका हाथ क्यों पकड़ लिया आप? आप विधि पूरी कीजिए, हम इनका हाथ नहीं छोड़ सकते। दीदी हम जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ सबका ख्याल रखेंगे ना? हाँ, मत रो आपा, वरना हम भी कमजोर पड़ जाएंगे। तुमने ये सब कुछ सिर्फ अपना रिश्ता और करण को बचाने के लिए किया है, बस इतना याद रखना। हाँ लाडो, तुम्हारी जैसी बेटी बहू पाकर ये परिवार धन्य हो गया। दीदी, आपने हमसे वादा किया था आप अम्मा को उनका हक दिलाएंगी। हाँ बा, और हम हमारा वादा जरूर पूरा करेंगे। हम माँ को उनका हक जरूर वापस दिलवाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हम दोनों बहनें अपनी अपनी इस लड़ाई में विजय हासिल जरूर करेंगी। वैसे अच्छा ही हुआ ये करण को अपने साथ ले जा रही है, तो ये सारी जायदाद हमारी, मेरा मतलब है हमारे निशान की होगी, है ना? अब हमें नहीं लगता हमें किसी को कोई भी सफाई देने की जरूरत है। करण की हालत सबके सामने है, हमारे सिवाय करण को कोई संभाल नहीं पाएगा। उन्हें हमारी देखभाल की जरूरत है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपने परिवार को संभाल सके।
स्वर्ण भवन की चाबियां हैं। भाभी अब आप ही हैं जिन्हें सबको संभालना है। हमें माफ कर दीजिएगा, हम ऐसे आपको छोड़कर जा रहे हैं। हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हमारे हिस्से का प्यार इस परिवार को जरूर दीजिएगा। शादी तो अच्छे से हो गई, अब हनीमून से जल्दी वापस आना। आ जाओगे ना जल्दी? अरे ये क्या बात हुई आभा? थोड़े से दिनों के लिए जा रही हो और रोने लगी। घर की चिंता कर रही हो? अरे क्यों? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। और मेरे वो है ना मिस्टर विमल लेट लतीफ प्रसाद, वो आ जाएंगे तो वो मुझे भी संभालेंगे। ऐसे लगता है कि तुम्हारे और करण के बगैर इस घर का वजूद ही नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों के लिए तुम अपनी भाभी पे ट्रस्ट कर सकती हो। और मैं अगर आपका ये नाटक खत्म हो गया हो तो चले हम। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपकी विदाई मायके से हो रही है। आप नहीं समझेंगे ये घर हमारे लिए क्या है। यही हमारा जन्म हुआ था, यही हम घर घर खेले थे, यही हम बहू बनकर आए। और चाहते तो यही थे कि यही से हमारी अर्थी निकले। जरूरी नहीं है इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो। स्वर्ण भवन में आपका वक्त अब खत्म हुआ। स्वर्ण भवन में आपका वक्त अब खत्म हुआ। घौर से निकलने से पहले अपना गठबंधन बांध दीजिएगा, उसका फल शुभ रहेगा। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? आप हमारे साथ चल रही हैं अपने घर। माँ, आपके दिल में कितना प्यार है, कितनी ममता है, ये हमारा दिल महसूस कर चुका है। और हम नहीं चाहते कि राज्य इस ममता से, इस प्यार से और ज्यादा वंचित रहे। हम राज्य को एहसास दिलाना चाहते हैं कि
वो बेवजह आपके लिए अपने दिल में इतनी नफरत भरे हुए हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा है हमारा अपनी किस्मत पर। वो दिन तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा जब हमारा राज हमें दिल से अपनाएगा, फिर से हमें माँ बुलाएगा। लेकिन जब तक राज का दिल न माने हमारा उस घर में आना ठीक नहीं होगा। और फिर यहाँ हमारी सबको जरूरत है, हमें यही रुकना चाहिए। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं, पर हम आपसे एक वादा करते हैं, राज जी बहुत जल्दी आपको फिर से अपनाएंगे और वो सारी कड़वाहट भूल जाएंगे। बस हम ऐसा कर सकें इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए। बाबा, गौर से देखिए सभी को, अच्छी तरह देखिए इसे, क्योंकि यही हमारी नीलू का कातिल है। जरूर मिलेगी सामने को इसके साथ। डॉक्टर रॉय, बस कीजिए। इंसानियत के नाते ना सही, एक डॉक्टर होने के नाते तो इनके सामने ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। बस इतने में डर गई। अभी तो सजा की सिर्फ शुरुआत हुई है। किसी को सजा देने वाले हम कौन होते हैं वीरेन? माना कि वीरेन ने ये जो कुछ किया वो गुस्से में आकर किया, लेकिन तुम एक औरत होते हुए ये फैसला कैसे कर सके? तुमने दूसरी शादी कर ली और अपने पति को लेकर यहाँ चली आई। आभा, तुमने ये मेरी बेटी नीलू के साथ विश्वासघात किया है। माँ जी, हमने जो कुछ भी किया है करण की जान बचाने के लिए किया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। माँ जी, वीरेन, तुम्हारे इस गलत फैसले में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। कोई मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मैं अपनी नीलू की मौत का बदला जरूर लूंगा। ये घर है मेरा, कोई चिड़िया खाना नहीं है। तो ये भी जानवर नहीं इंसान है जो इतना चिल्ला कर आप बात कर रहे हैं। इतने चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं आप? मेरी कार तोड़ दी। मम्मा ने ये कार किसी प्यार से दी थी मुझे, क्यों तोड़ी? और आप लोग यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी मम्मी का घर है, सिर्फ मम्मी का। बस। राजे, बेटा बहू को आने में देर हो जाएगी, चल खाना खा ले। राजे, बेटा ऐसे कब तक भूखे रहेगा?
अब ये तो आजकल की लड़कियां हैं, नए विचार हैं, नई सोच है। अब आभा को ही देख लो, पहला पति बीमार क्या हुआ कि एक पल नहीं लगा उसे नया पति ढूंढने में। दुख की बात तो ये है बेटा कि हम अपनी बहू को भी नहीं रोक पाए, वो भी उसका साथ दे रही। बेटा मैंने तो सोचा था कि लता आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है, लेकिन तुम्हारे इतना मना करने के बावजूद भी वो जल्दी अपनी बहन का साथ देने। खैर छोड़ो बेटा, हो गई सो गई, लेकिन तुम तो खाना खा लो। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। चलो उठ। सुंदर है ना? बंगाली रीति रिवाजों के अनुसार आज काल रात्रि है और कल शुभ रात्रि। क्या? से इसने बताया। अरे बोल ना। जी मैडम, आज काल रात्रि है, कल शुभ रात्रि है। शुभ रात्रि। सेम। शुभ। अरे क्या आप तो अभी से परेशान हो गई? अब क्या करें? आज काल रात्रि है ना, अब बंगाली नियम तो मैं तोड़ नहीं सकता, इसलिए आज की रात आपको किसी दूसरे कमरे में सोना पड़ेगा। चौबीस घंटे की बात है, उसके बाद तो आप इसी कमरे में रहेंगी मेरे साथ, अकेली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।